नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लूसेंट समान हिंदी की जो किताब है उसका 13वां चैप्टर है वाक्य भेद। तो वाक्य भेद के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न है, राम पढ़ता है, यह कौन सा वाक्य है? तो राम पढ़ता है यह सरल या साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा वाक्य हमारा है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यह कौन सा वाक्य है? तो इसमें बीच में दो वाक्यों को मिला किंतु से दो वाक्यों को जोड़ा गया है। तो दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यानी उसने परिश्रम तो बहुत किया एक वाक्य हो जाएगा और दूसरा वाक्य सफलता नहीं मिली। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो आवश्यक सफल हो जाओगे। इसमें कौन सा वाक्य है? तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रित वाक्य हो जाएगा सही। अगला प्रश्न हमारा है चौथा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो इसमें इच्छावाचक यानी कि वाक्य से लग रहा है कि इसमें इच्छा जो है प्रकट की गई है और इसमें इच्छावाचक है। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। इसमें जो है सरल वाक्य है, एक ही वाक्य है इसमें। छठवां प्रश्न हमारा है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। दोस्तों, इसमें दो वाक्यों को जो है किंतु लगाकर जोड़ा गया है, तो इसलिए इसमें संयुक्त वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो कि गुंडागिरी के बल पर चलती है। यह कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों, यहाँ मिश्र वाक्य है क्योंकि दोनों वाक्य जो है एक ही बात पर आधारित है, यानी राजनीति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा है आठवां, आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा। इसमें जो है साधारण या सरल वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दोस्तों, इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें मिश्र वाक्य माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। इसमें जो है भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, वहाँ जाओ। वहाँ जाओ, इसमें जो है आज्ञावाचक यह वाक्य है, आज्ञा दी जा रही है, तो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 12, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो है मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है, मोहन नहीं आने वाला है। इसमें जो है नकारात्मक वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला वाक्य हमारा है 14, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? क्रिया का भाववाच्य जो है ऑप्शन नंबर बी यानी उससे फल नहीं खाए गए। 14 का ऑप्शन नंबर बी नहीं खाए गए, इसमें जो है भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। 15वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से भाववाच्य। अगला प्रश्न हमारा है 15, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी यहाँ बैठा नहीं जाता, यह जो है भाववाचक वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो हमारा मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह कर्तृवाच्य वाक्य है, बाकी नहीं। अगला प्रश्न हमारा 17, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो राहुल धीरे धीरे लिखता है, यह सरल वाक्य है। और उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, यह मिश्र वाक्य है। सुबह हुई और वह आ गया, यह संयुक्त वाक्य हमारा है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, यह हमारा मिश्र वाक्य है। इस प्रकार हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है 18, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो मैं पढ़ता हूँ और वह गीत गाता है। दोस्तों, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दो वाक्य हैं। पहला वाक्य मैं पढ़ता हूँ और दूसरा वाक्य है वह गाता है। दोनों वाक्य को और से जो है जोड़ा गया है, संयुक्त किया गया है, इस प्रकार संयुक्त वाक्य होगा।
अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना हो। इसमें जो है मिश्र वाक्य है। मोहन आम खा रहा है, यह सरल वाक्य है। वह पंडित है किंतु हठी, यह मिश्र वाक्य है। आकाश में बादल गरजता है, यह जो है सरल वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है 20, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। दोस्तों गेहूं पिस रहा है, तो क्रिया है इसमें पिसना, और पिसने का प्रभाव गेहूं पर स्वयं पड़ रहा है, इसलिए इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न हमारा है 21, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी, यानी उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है 22, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, इसमें यह जो है विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है 23, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें जो है मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। अल्प विराम कौन सा है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा ए अल्प विराम है और ए जो है अर्ध विराम है। अल्प विराम और अर्ध विराम में लगभग प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको बता देना, यह जो है अर्ध विराम है और यह अल्प विराम है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है। तो दोस्तों अर्ध विराम यही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुम यह काम मत करो। तुम यह काम मत करो, यह जो है वाक्य है आज्ञावाचक, इसमें आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, और निषेधवाचक वाक्य है हमारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हो सकता है कि राम का काम बन जाए, संदेह इसमें प्रकट हो रहा है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य होगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह जो है इसको दोस्तों याद कर लीजिए, यह चिन्ही विस्मयवाचक जो है वाक्य है। 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रानी घर जा रही है, रानी घर जा रही है, यह हमारा सरल वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, इसमें जो है संयुक्त वाक्य है, पर से जो है दो वाक्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, इसमें जो है हमारा मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है 32, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। एमए बीएड पास किया है। तो दोस्तों 32 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी एमए और फिर अर्धविराम फिर बीएड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 33, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो 33 का हमारा बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा, और लगा के दो वाक्यों को जो है जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 34, राम की गाय दूध देती है, इसमें जो है सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 34 का। अगला प्रश्न हमारा है 35, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। दोस्तों यह हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। 35 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और निधेय विधेय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर यह जो है आज्ञावाचक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 37 का। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। निम्न वाक्य में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया।
अगला प्रश्न हमारा है 39। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों इसमें जो है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यह हमारा मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। हुसैन का बनाया हुआ है। तो दोस्तों 40 का हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यानी विशेषण उपवाक्य है यहाँ। अगला प्रश्न हमारा है 41। तो 41 का निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी यानी अवतरण जो है हमारा विराम चिन्ह नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है 42। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो दोस्तों लगभग सभी चिन्ह जो है अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, लेकिन हमारा पूर्ण विराम वाला चिन्ह हिंदी में अंग्रेजी भाषा से जो है नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 43। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा हुआ है? कोमल, कमल और सुरेश एक साथ साला जाते हैं। तो दोस्तों हमारा 43 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी अल्प विराम। अल्प विराम यह छूटा हुआ है। मोहन, कमल और सुरेश एक साथ साला जाते हैं। तो इसमें हमारा अल्प विराम जो है हमारा अल्प विराम ए है, ऐसे लगता है ए वाला चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न हमारा है 44। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी यानी यह संयुक्त वाक्य है। दोस्तों इसमें 44 प्रश्न थे जिसको हमने सॉल्व करा दिया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और ग्रुप ए की परीक्षाओं में भी प्रश्न आए हुए हैं। दोस्तों ये है उत्तरमाला हमारा, इसमें आप उत्तरमाला मिला सकते हैं आप किसी प्रश्न में डाउट हो तो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको हम एक वीडियो के साथ।